कि फुल नेम में क्या है, इनपुट है। और सेव कराने के बाद मैं बोल दूंगा फुल नेम डॉट वैल्यू को आप कर दो एम्प्टी, ठीक है ना। तो आप देखिए इसको मैंने एम्प्टी कर दिया, यहाँ पे देखिए इनपुट आ गया, मैंने इनपुट पे कुछ लिखा, सेव दबाया और एरर आ गया, सेव डेटा इज नॉट डिफाइंड, वहाँ पे स्लैश लगा। ठीक है भाई। ये मैंने रीलोड किया, दोबारा से टेस्ट लिखा, सेव दबाया, यहाँ पे चेक किया तो देखिए यहाँ पे टेस्ट चला गया। यहाँ पे मैंने कुछ और लिखा, सेव दबाया, ठीक है। अच्छा अब रीलोड कर लेंगे, ये डेटा हमारे पास रहेगा। अब जैसे मैं क्या करता हूँ, देखिए ये डेटा को शो करवा देता हूँ अपने ब्राउजर पे। रीलोड होने के बाद इसको हटा दें। सेव नेम लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, सेट आइटम था सेट करने के लिए, गेट आइटम था, गेट आइटम आपसे ना एक ही चीज लेता है, क्या लेगा, की लेगा, ठीक है भाई। तो भाई किसको गेट करो, नेम को गेट कर लो। तो मैंने कहा भाई नेम जो कि HTML पे मैंने h1 की हेडिंग बनाई है, उसको इनर HTML कर दो आप सेव नेम। क्या करेगा ये, सही ना, लोकल स्टोरेज से निकाल के इसने यहाँ पे सेव कर दिया इसको, ठीक है। अब इसमें मैं कुछ और वैल्यू डालता हूँ, लोकल स्टोरेज में अपडेट हो गई, रीलोड करूँगा यहाँ पे भी आ जाएगी, ठीक है ना। आप देखिए मैं रीलोड कर रहा हूँ, मेरी वैल्यू कहीं पर भी नहीं जा रही, डेटा मतलब मेरा सेव है लोकल स्टोरेज के अंदर, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट में कोई भी काम करते हैं, डेटा वगैरह उसमें ऐड करते हैं, कुछ करते हैं, तो रीलोड करते हैं, सब चले जाता है ऐसे ही। तो लोकल स्टोरेज के थ्रू हम पूरा डेटा सेव करवा सकते हैं, क्लियर। सर ये ब्राउज़र अगर जैसे रीस्टार्ट होता है तो उसके बाद भी अवेलेबल होगा? हाँ अवेलेबल होगा। ब्राउज़र जैसे अगर हम बंद कर देते हैं और ब्राउज़र को दोबारा से खोलते हैं, ठीक है ना, तो डेटा देखें अभी तक पहुंच है। वन टाइम मतलब हाँ रिप्लेस कर दिया ना, नेम के अलावा कुछ और डाल दो। अभी मैंने क्या किया, रिप्लेस किया, जैसे एक तरह का वेरिएबल ही है, जैसे नेम क्या है, एक वेरिएबल है, इसमें जो मर्जी चाहे वैल्यू डाल दो। अगर एक और कुछ डालना है तो आप दोबारा से लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम को कॉल करो और उसमें जो दिल करे डाल दो। इसमें बोल दिया भाई इसमें टेस्ट, और यहाँ पे मैंने बोल दिया टेस्ट, तो ये एक और की बना देगा, उसको टेस्ट सेव कर देगा। मतलब जितनी कीज बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब लोकल स्टोरेज से डिलीट कैसे होता है आइटम, लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम, ये भी आपसे लेगा कि मैंने इसको बोला टेस्ट को डिलीट कर दो, रीलोड किया, टेस्ट फाइल डिलीट हो गया, क्लियर है। सेट आइटम, गेट आइटम, रिमूव आइटम, और एक होता है रिमूव क्लियर। क्लियर का मतलब है पूरी स्टोरेज क्लियर हो जाएगी, मतलब इसको कोई भी वैल्यू नहीं चाहिए होती, बस आप क्लियर कॉल करें, जितनी लोकल स्टोरेज है सारी क्लियर हो जाएगी, क्लियर है भाई। अच्छा अब हम देख लेते हैं, ये समझ में आ गया, स्ट्रिंग को ऐड किया, गेट किया, रिमूव किया और क्लियर ऑल किया। अब हम समझते हैं एरे कैसे सेव होगा, इसमें एरे या ऑब्जेक्ट वगैरह कि वो जरूरी है ना। अच्छा मैं एक चाहता हूँ कि यार मैं ना यहाँ पे ना एक लिस्ट बना लेते हैं, यूएल इसको आईडी दे देते हैं लिस्ट, और इसको यहाँ पे मैं गेट कर लेता हूँ लिस्ट को, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, सही। और यहाँ पे मैं बोल देता हूँ कि यार आप एक काम करो, लिस्ट डॉट इनर एचटीएमएल में आप कर दो li को ऐड, ठीक है ना। और यहाँ पे आप क्या डाल दो, फुल नेम डॉट वैल्यू, और आप लगा दो प्लस इक्वल टू,
क्या करेगा ये? इसमें कुछ भी ऐड करता रहूंगा तो इस तरह इसमें उसको ऐड करता रहेगा। अब मैं चाहता हूँ मैं रिलोड करूँ तो भी ये सब कुछ सेव रहे, ठीक है ना। अभी देखिए मैं रिलोड करूंगा, डेटा मेरा गया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ यार रिलोड करने पर भी सेव रहे, तो मैं क्या करूँगा, इसको डाल दूंगा लोकल स्टोरेज में। तो लेकिन लोकल स्टोरेज में अब जाएगा एक एरे, क्योंकि मल्टीपल डेटा स्टोर होता है, ठीक है। कैसे होगा? सबसे पहले तो मैं बनाऊंगा एक एरे, ठीक है ना। और इस एरे में मैं क्या करूंगा, नेम्स डॉट पुश फुल नेम डॉट वैल्यू। क्या होगा इस एरे में? वैल्यूज पुश होते रहेंगे, ठीक है। अच्छा, अब जब जब इसमें वैल्यू पुश होगी तो मैं उस एरे को डाल दूंगा लोकल स्टोरेज में। लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, मैं बोलता हूँ नेम्स। और देखिए अगर मैं इसमें नेम्स डायरेक्टली सेव करवाऊंगा ना तो क्या होगा, अच्छा अभी इसने इसको एज अ एरे सेव कर दिया, ठीक है। लेकिन ना जब मैं इसको गेट करूंगा, देखते हैं क्या करता है। अच्छा पहले जो है ना ये एरे भी सेव नहीं करता था, लेकिन शायद आप सपोर्ट देती हो। गेट आइटम में बोलता हूँ नेम्स, देखिए स्ट्रिंग में लाना है। हमने सेव क्या किया था? एरे। अच्छा एरे को ना खुद स्ट्रिंग बना देता, लेकिन आप एरे की जगह ऑब्जेक्ट डालते ना तो फिर वो ऑब्जेक्ट टाइप वाली चीज दे देता, जो मैंने एक दफा ब्राउजर में बताई थी ना। तो अब जब भी आप, क्योंकि एरे की जो टाइप होती है ना वो भी पता ही है आपको, टाइप ऑफ एरे ऑब्जेक्ट, टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, दोनों ही ऑब्जेक्ट है। तो कभी भी जब ऑब्जेक्ट टाइप आप लोकल स्टोरेज में डालेंगे तो आप क्या करेंगे, उसको करेंगे पहले, हमारे पास एक कीवर्ड होता है जेसन। जेसन क्या होता है पता है? जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। जेसन जो है ना ये एक फॉर्मेट होता है डेटा का, ठीक है, जो ना हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में और हर प्लेटफॉर्म पे सपोर्टेड होता है, ठीक है। ये ना इस तरह का फॉर्मेट होता है, ठीक है। इसमें अगर और चीजें जाएंगी ना तो वो इस तरह से जाएंगी, ठीक है। तो बिल्कुल ऑब्जेक्ट की तरह है। क्या फर्क है बस इसमें? की भी स्ट्रिंग में सेव होएगा, वो भी स्ट्रिंग में आ रही है और जो वैल्यू है वो भी स्ट्रिंग में आ रही है। तो ये जेसन ऑब्जेक्ट होता है। तो जावास्क्रिप्ट में जेसन एक कीवर्ड होता है और जेसन से हमें काफी मेथड मिलते हैं, जिसमें एक मेथड है जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। ये क्या करता है, हमारे पूरे ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग बना देता है, ठीक है। तो इसको आप दे देंगे नेम्स, तो ये क्या करेगा, हमारी पूरी एरे को पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा और उसके बाद उसको लोकल स्टोरेज में डाल देगा। देखिए मैंने रीलोड किया, मैंने कहा अपनी वॉल्स, देखिए एरे सेव हुई, अहमद, ये एरे हमारी यहाँ पे सेव हो गई, ठीक है ना। तो इसने अब प्रॉपर फॉर्मेट में सेव किया है, ठीक है ना। अच्छा अब लेकिन जब मैं इसको मंगवाऊंगा ना तो ये स्ट्रिंग लेके आता है, देखिए पूरी एरे जो है ना मेरी ये यहाँ से लेके यहाँ तक स्ट्रिंग के अंदर पड़ी है। तो मंगवाने के बाद मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पे मंगवा लेता हूँ ना मैं, देखिए इसको मैं बोल देता हूँ सेव नेम्स डॉट गेट आइटम नेम्स। अब देखिए मैं इसको अगर कंसोल करवाऊंगा तो ये आएगा स्ट्रिंग में, ठीक है, स्ट्रिंग मार्क। अब इसको मैं कैसे कन्वर्ट करूं दोबारा इसके ओरिजिनल फॉर्मेट में, वही जेसन स्ट्रिंगिफाई मेथड था और जेसन के बाद एक और मेथड है जेसन डॉट पार्ट। ये क्या करता है, इसको स्ट्रिंग से उसके ओरिजिनल फॉर्मेट में लेके आ जाता है, क्लियर। देखिए a function that transform the result, this function is called for each member of the object. If a member contains nested object, the nested object are transformed before the current object,
ठीक है, तो इसका काम ये होता है कि कन्वर्ट जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट रिलेशन स्ट्रिंग टू एन ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करता है। मतलब जो आपने ऑब्जेक्ट पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया हो, अब उसी स्ट्रिंग से ये ऑब्जेक्ट बना के दे रहा है। तो ये देखिए ओरिजिनल फॉर्मेट में आ गया हमारे पास, ठीक है। और कहाँ से है? लोकल स्टोरेज से। अब मैं क्या करूँगा भाई, इसमें ना या तो मैं इस तरह कर दूँ इसको कि मैं सेव नेम के अंदर आप जो है ना स्टोर कर दो ये वाला, सेट है। ये समझ में आ रहा है क्या किया मैंने? पहले उसको गेट किया और उसी को रिप्लेस कर दिया इससे, सही, ताकि मेरी दूसरा वेरिएबल बनाना ना पड़े, उसी वेरिएबल में काम हो जाए। नीचे आएगा, मैं लूप चलाऊंगा ऐसे ही, मैं बोलूंगा भाई कहाँ तक चलो, सेव नेम डॉट लेंथ तक चलो, आई प्लस प्लस और लिस्ट डॉट इनर एचटीएमएल, वही वाली चीज उठा के ऊपर से यहाँ पे ले आऊंगा और फुल नेम डॉट वैल्यू की जगह सेव नेम स्क्वायर ब्रैकेट आई, ठीक है भाई। लेकिन डेटा हमारे पास सेव है। अब मैं कुछ और ऐड करूंगा ना, रीलोड करूंगा, ये मसला आएगा। क्या मसला है? पिछला वाला डेटा उड़ गया, क्योंकि मैंने रीलोड किया ना, तो ऊपर वाली जो एरे थी ये दोबारा से एम्प्टी हो गई और फिर इसमें नई वैल्यू पुश हुई और फिर ये दोबारा सेट हो गई, जिसकी वजह से पुराना वाला डेटा उड़ गया और वो नई एरे जाके लोकल स्टोरेज में सेव हो गई। इसका हल बताएं क्या है, समझ में आया? देखिए मैं वैल्यू का ऐड करूंगा। अच्छा अभी तो क्या है, दोबारा से हम चलो रीलोड करते हैं। मैंने देखें पहले ऐड किया गॉस, ठीक है, गॉस आ गया। अब मैंने रीलोड किया, रीलोड कर दिया, सही है। अब मैंने किया अहमद, क्या हुआ? गॉस हट के अहमद आ गया। तो ये इसका फिक्स क्या है, क्या मतलब इसमें क्या करना पड़ेगा ऐसा? समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? सर एक वेरिएबल में लेके पहले उसको कहां पे? फुल नेम डॉट वैल्यू के आगे स्ट्रिंग लगा हुआ है, खाली लाइन को हटा दें। देखिए हो क्या रहा है, जब प्रोग्राम हमारा चल रहा है ना, नेम्स में क्या पड़ा हुआ है? खाली एरे। जब ये वाला फंक्शन कॉल हुआ, इसने नेम में वैल्यू को पुश किया और उसके बाद हमारे नेम्स को लोकल स्टोरेज में डाला। तो इससे तो यही हो रहा है कि हर बार वो रिप्लेस करेगा। एरे को नहीं, बहुत आसान हल है, थोड़ा सा दिमाग चला रहे हैं, अभी तक तो चल जाना चाहिए था। कहाँ पे? क्या बोलूं? इफ नेम्स डॉट लेंथ सही है। ये ऐसे जरूरत क्या हुई? वो वैसे ही तो था पहले, मतलब ये ऐसे ही तो है पहले भी, इसमें दोबारा से ब्रैकेट डालने की जरूरत क्या हुई? देखिए इशू ये आपको मसला समझ में नहीं आया क्या हुआ है। सर लेट नेम को मसला समझ में आता ना तो आप हल निकाल लेते। सर लेट नेम का फंक्शन क्या करता है? शुरू से अगर कोड को समझा जाए, समझ ले पहले कि कर क्या रहा है कोड, ये क्या कर रहा है कोड। ये फुल नेम डॉट वैल्यू के सामने जो खाली स्ट्रिंग है वो हटा लो। क्या होगा? हटा ये तो इसको एम्प्टी कर रहा है इनपुट को, इससे इसका कोई कनेक्शन कोई है? इनपुट में मैं कुछ लिख रहा हूँ ना, यहाँ पे सेव दबाने के बाद ये इसको खाली करना है, इसका उससे क्या कनेक्शन है? मुझे नहीं। देखिए अगर स्टेप बाय स्टेप चले, खाली एरे बनेगी, ये यहाँ पे हम इनपुट गेट कर रहे हैं, फुल नेम की वैल्यू को इस खाली एरे में पुश कर रहे हैं, तो कितनी वैल्यू होगा इसमें? 1, और वो एक वैल्यू लोकल स्टोरेज में जाके सेव हो रही है। अगली बार सेव डेटा का फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो उसमें एक वैल्यू पहले से ही पड़ी हुई है जो पिछली बार ऐड की थी, तो उसमें नई वैल्यू ऐड हुई, तो अब जाके 2 वैल्यू लोकल स्टोरेज में सेव हो गई। अगली बार 3, 4, 5 इस तरह सेव हो गई, 5 वैल्यू सेव है।
अब पेज को मैंने रीलोड किया तो ये वाली एरे खाली हो गई। अब जब मैं सेव दबाऊंगा, नई वैल्यू पुश करूंगा तो इस एरे में दोबारा एक वैल्यू हो जाएगी और लोकल स्टोरेज में 5 की जगह 1 रिप्लेस रहेगी। चलना चाहिए था यार दिमाग, इतना बच्चों वाला सवाल है यार, क्या कर रहा हूँ। नहीं अरे लोकेशन में सेव करा सर ऑब्जेक्ट बना है। सही कह रहे हैं? कैसे करा तुझसे? सर जो पुरानी एरे ना, उसे ऑब्जेक्ट में स्टोर करवा दीजिए। मुझे करना यही जो एरे ना, ये एरे इसमें पुराने वाले एलिमेंट्स वापसी लेके आना है। कंडीशन लगा दूं यार, देखें डेटा मेरे पास यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे कहाँ से आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है? जावास्क्रिप्ट में कुछ किया है हमने? कहाँ पे किया है? नीचे किया है। तो यही डेटा ऊपर वाले एरे में नहीं डालना है, ऐसे ही है ना? हम क्या बोले कि यार ये सेव नेम्स की एरे है ना। अब शुरू में ना देखिए, अगर लोकल स्टोरेज में कुछ नहीं पड़ा हुआ तो यहाँ पे एरर आ जाना है। क्यों ये एरर क्यों आया, पहले बताएं। चलिए कौन सी लाइन पे आया? 50 क्या बोल रहे हैं, क्यों एरर आया? लेंथ नहीं है कोई। लेंथ नहीं मिली ना सेव नेम। सर एरे में उसको कुछ मिला ही नहीं। एरे यहाँ पे उसको कुछ मिला नहीं। लोकल स्टोरेज में अगर कुछ नहीं पड़ा हुआ होता ना तो क्या आता है? नल आता है, मतलब कुछ खाली है, कुछ भी नहीं। और जेसन डॉट पार्ट्स जो है ना, नल को कुछ नहीं बोलता, बोलता नल है, क्या करूँ मैं इसको, कुछ नहीं कर सकता मैं इसके साथ, ठीक है ना, तो नल ही देता है। अब हमने नीचे क्या लिखा हुआ है लूप में, ये था नल, नल डॉट लेंथ। यहाँ पे एरर आ गया कि भाई नल तो कुछ चीज है ही नहीं, तो उसकी लेंथ कौन सी मालूम करूँगा। क्लियर है? तो इसका हल क्या है, पहले इसका हल बताएं। कहाँ पे? कहाँ पे लगाएं? सेव नेम्स पे क्या बोलूं? सेव नेम प्लस लगा दें आगे इक्वल्स टू से पहले। सेव नेम मुझे कौन ये क्या चला रहा हो तुम देखो। फिर ये होगा, पुराने भी ऐड होता रहेगा। हाँ कंडीशन लगेगी, बिल्कुल हो सकता है। देखिए इफ स्टेटमेंट भी सबको नहीं आ रहा, वैसे सारे पता नहीं कहाँ चल रहे हैं यार। सेव नेम अगर बराबर हो नल के। कुछ है इसमें तो लूप चलाओ, वरना नहीं चलाओ। सही है? सही एरर चला गया। ये नहीं पता था? पता था। क्या किया मैंने? अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है सेव नेम में कुछ होता है, और अगर ये नल होगा तो नहीं चलेगा। आसान तो था भाई, क्यों नहीं सोचते यार। चलो अब मैं इसमें वैल्यू डाल देता हूँ कुछ। अब देखें चल रहा है, यहाँ पे वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब ऊपर वाले का सलूशन बताएं। देखिए एक वैल्यू हो रही है वापसी है, क्या कर दूं? सेव नेम में जो वैल्यू आ रही है उसको हम सेव करवा देंगे ऊपर वाले नेम्स में। नेम्स इक्वल टू सेव नेम्स। ऊपर जो नेम्स था इसमें एम्प्टी एरे पड़ा हुआ था, और नीचे जो सेव नेम्स था इसमें सारी वैल्यूज आ रही हैं। तो मैंने कहा भाई इस वाले नेम्स में ये वाली वैल्यूज डाल दो, ठीक है भाई। मैंने अब वैल्यूज ऐड करना शुरू की। मैंने कहा भाई गॉस, मैंने कहा भाई अहमद, मैंने कहा भाई सैलानी। रीलोड किया, देखिए वैल्यू वहीं की वहीं है, रीलोड भी कर लिया। अब नई वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, SMIT टेस्ट। अब भी देखिए वैल्यू वहीं की वहीं, कहीं नहीं जा रही यार। ये एक लाइन लिखना आ रही थी यार शुरू में, सर दोबारा समझा दीजिए। क्या दोबारा समझा? इफ स्टेटमेंट पढ़े, नहीं सर, अरे वेरिएबल को अपडेट करना पड़े। सर प्लस इक्वल टू भी तो लगा सकते हैं।
प्लस इक्वल टू क्यों लगता है? कॉन्कैटिनेट कराने के लिए। वेरिएबल को अपडेट करने के लिए प्लस इक्वल टू लगता है। नहीं, ये वही बात है, मिक्सअप खिचड़ी पका रहा है दिमाग में ना, मिक्सअप कर रहा है चीजों को। देखिए ये वैल्यू एम्प्टी थी और हमारे पास डेटा आ रहा था नीचे लोकल स्टोरेज से उठ के, तो हमने क्या किया, जो डेटा लोकल स्टोरेज से आ रहा है उसको ऊपर वाली एरे में दोबारा डाल दिया। देखिए अगर हम इसको थोड़ा सा समझें, कुछ भी नहीं पड़ा हुआ लोकल स्टोरेज में, सब खाली है, ठीक है। इसमें पड़ा हुआ, इसमें पड़ी हुई एम्प्टी लिस्ट। अब हम इसको ना दिमाग में चला रहे हैं। सेव डेटा का फंक्शन जैसे ही कॉल हुआ, ये गेट करके लेके आया इनपुट को। दिमाग में भी एक एक लाइन चलती है, इंटरप्रेटर है, कंपाइलर नहीं चलाया करें। आप लोग कंपाइलर चलाते हैं दिमाग में, ठीक है ना, सारा कोड एक साथ रन कर देते हैं, फिर सही आउटपुट ही नहीं आता, ठीक है। तो दिमाग में भी ना इंटरप्रेटर चलाया करें, लाइन बाय लाइन करके चलाया करें, ताकि जो है ना आपको समझ में आए। तो ये लाइन क्या कर रही है, HTML का इनपुट गेट करके लेके आ रही है। ये वाली लाइन क्या कर रही है, नेम्स ऊपर एक एरे है, उसमें इनपुट में जो भी वैल्यू लिखी गई है वो पुश की गई है। समझे, इनपुट में मैंने लिखा है टेस्ट, तो इसने क्या किया होगा, ऊपर वाली एरे में जाके टेस्ट सेव करवा दिया। फिर नीचे आया list.inner.html, इसने फुल नेम के अंदर जो वैल्यू आई थी उसको डाल दिया यहाँ पे ऐसे, ठीक है ना भाई, ऐसे क्या होगा। अच्छा, इस वाली लाइन में क्या हो रहा है, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, लोकल स्टोरेज के अंदर एक आइटम सेट हो रहा है, उसकी की जो है वो क्या है, नेम्स, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। ये क्या करता है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा है। ये जो हमारी एरे है ना, ये वाली, इसको इसने बनाया होगा यहाँ पे इस तरह से स्ट्रिंग, ठीक है। इसने हमारी एरे को इस तरह बनाया होगा और इसने जाके उसको लोकल स्टोरेज में सेव कर दिया होगा। अच्छा, अब इस वाली लाइन ने क्या किया, एम्प्टी, वो जो फुल नेम वाला इनपुट था उसको क्या कर दिया, एम्प्टी। अच्छा, अब हुआ ये लोकल स्टोरेज में ये पूरा स्ट्रिंग जाके इस तरह से सेव हो गया। क्लियर है, क्लियर है भाई। दूसरी बारी में क्या हुआ, दूसरी बार दोबारा सेव बटन पे किसी ने क्लिक किया, इसमें पहले से क्या पड़ा हुआ है, टेस्ट पड़ा हुआ है, नई वैल्यू आई, फॉर एग्जांपल सैलानी यहाँ पे, तो इसने क्या किया, नेम्स वाली एरे में पुश किया सैलानी को। अब नेम में कितनी वैल्यू हो गई, 2 वैल्यू हो गई। नीचे आया, वहां पे पहले से एक टेस्ट वाली वैल्यू पड़ी हुई थी, इसने दोबारा से प्लस इक्वल टू क्या करता है, कॉन्कैटिनेट, पुरानी वाली वैल्यू को भी रखो, नई वाली भी, तो ये यहाँ से एक li को उठा के HTML पे ले गया, इस वाली वैल्यू को भी रखा और साथ में नई वाली वैल्यू को भी डाल दिया। क्लियर है। फिर नीचे क्या हुआ होगा, इसने JSON.stringify ने दोबारा से ऊपर से एरे को उठा के स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया होगा, लेकिन इस बार एरे में 2 एलिमेंट थे, तो इसने क्या किया होगा, लोकल स्टोरेज में उसको सेट, तो लोकल स्टोरेज में यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ गई होगी ऐसे। क्लियर है। और दोबारा से इनपुट को खाली कर दिया। अच्छा, अभी वैल्यू पड़ी हुई है इसमें, अच्छा समझे, अभी नीचे वाला कोड नहीं है ना, ये सारा हटा देंगे। अभी इसमें वैल्यू पड़ी हुई है 2, HTML में पड़ी हुई है 2। अब मैं रीलोड करूंगा तो क्या होगा, मैंने ब्राउज़र रीलोड कर दिया तो क्या हुआ होगा, ब्राउज़र रीलोड करते ही हुआ ये होगा कि भाई ये एरे हो गई होगी एम्प्टी, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में बनी हुई है, ठीक है। ये वैल्यू और यहाँ पे li भी दोनों खत्म हो रहे हैं, ठीक है। अब जब मैं नई वैल्यू दोबारा से इनपुट में लिखूंगा और सेव डेटा कॉल करूंगा तो सारा प्रोसेस दोबारा से शुरू होगा। क्लियर है। मतलब अब जब जैसे मैंने लिखा इसमें SMIT, एरे में पुश किया इसने SMIT, अब पुरानी जो 2 वैल्यू पड़ी में थी वो कहाँ गई, हट गई, रीलोड करने की वजह से चली गई। अब हमें ऐसा कुछ करना है, अच्छा यहाँ से तो चली गई लेकिन वो पुरानी 2 वैल्यू लोकल स्टोरेज में सेव रही, क्योंकि हमने लास्ट लोकल स्टोरेज में डाल दी थी। अब हमें सिर्फ इतना करना है कि जब रीलोड हो जाए ना तो उसको लोकल स्टोरेज से दोबारा उठा के लाना है और दोबारा इस वाली एरे में डाल देना है। क्लियर।
यस सिर्फ इतना काम करना है। इतना काम कैसे होगा कि भाई आप क्या करेंगे। अच्छा अभी ये सही फॉर्मेट नहीं गया है, सही है, चलो क्या है। अभी आप क्या करेंगे, सबसे पहले सेव नेम का एक मैंने देखे वेरिएबल बनाया, इसको लोकल स्टोरेज से आपने मंगवाया, आगे होगा कंसोल करवा के देखें सेव नेम्स, तो हमारे पास दोनों वैल्यूज आ रही हैं, लेकिन दोनों वैल्यूज आ रही हैं स्ट्रिंग में, क्योंकि जब हमने सेव किया था यहाँ पे तो उसको स्ट्रिंग बना दिया था। अच्छा अब हमें इसको क्या करना है, पार्ट्स। मैं कहता हूँ यार यही वाले वेरिएबल को अपडेट करो या नया वेरिएबल बना दो, चलो इसमें कंफ्यूजन है तो मैं बोलता हूँ इसको पार्ट्स नेम्स, और यहाँ पे मैं बोलूँगा जेसन डॉट पार्ट्स सेव नेम्स। अब पार्ट्स नेम को अगर मैं कंसोल करवाऊं, ठीक है, तो इसमें दोनों वैल्यूज मेरे पास आ गई, जो वैल्यू जा चुकी थी वो दोबारा आ गई। ठीक है, कैसे दोबारा आ गई, क्योंकि मैंने उनको लोकल स्टोरेज में सेव कर दिया था। क्लियर है। अब मैं क्या करूँगा, क्योंकि यहाँ पे दोबारा आ गई तो मैं बोलूँगा एक काम करो भाई, इनको ना ऊपर वाली एरे में सेव कर दो। तो अब ये क्या होगा, यहाँ पे जो दो वैल्यू आई ना, ये ऊपर वाली एरे में जाके दोबारा से इस तरह से सेव हो जाएंगे। क्लियर। अब जब दोबारा कोई सेव डेटा पे क्लिक करेगा, उसमें लिखेगा SMIT, तो वो जाके इसके आगे ऐड होगा SMIT। ठीक है, और यहाँ पे आगे पूरा एरे दोबारा से उठाएगा और उसको सेव कर देगा। क्लियर है। तो इस तरह से ये पूरा काम होगा, ये देखें। ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसको अभी तक ऐड नहीं कराया, तो यहाँ पे क्या होगा, लूप चलेगा। यहाँ पे हम बोलेंगे कि भाई एक काम करो आप, ठीक है भाई लूप चलाओ एक, और आपने इफ लगा दिया फॉर के बजाय। हाँ सॉरी इफ लिख दिया। पार्ट्स नेम्स डॉट लेंथ i++, और इसमें मैं क्या बोलूँगा, ये वाली चीज़ मैं कॉपी पेस्ट करूँगा और यहाँ पे फुल नेम डॉट वैल्यू की जगह पार्ट्स नेम्स i। ठीक है भाई, इधर दोबारा आ गई। अब मैं नई वैल्यू ऐड करता हूँ, देखिए ऐड हो गई, SMIT ऐड किया, वो भी ऐड हो गया, रीलोड किया, देखिए सारी चीज़ें वहीं की वहीं हैं। दोबारा से कुछ ऐड किया, ऐड हो गया, रीलोड किया, सारी चीज़ें वहीं की वहीं हैं। ठीक है ना। अब एक मसला जब आएगा कि जब एप्लीकेशन हमारी सारी एम्प्टी हो जाएगी, लोकल स्टोरेज खत्म, अब जावास्क्रिप्ट में हमें एरर आ रहा है। ये क्यों आ रहा है एरर, क्योंकि लेंथ 0 है, क्योंकि पार्ट्स नेम में हमें नल मिला, और ऊपर भी मसला हो गया होगा देखिए जब, लेकिन ये वाला कोड जब एरर दे दिया तो ऊपर वाला भी नहीं चलेगा। देखिए कुछ भी नहीं चल रहा। कुछ क्यों नहीं चल रहा, क्योंकि पार्ट्स नेम में नल था और हमने वही नल ऊपर नेम्स को भी दे दिया, तो अब नेम में से एरे हटके नल होगा। ठीक है, अब नल में जब मैं सेव डेटा करके पुश करना चाह रहा हूँ, बोल रहा मैं पुश कैसे करूँ, वो तो नल है। क्लियर है। तो इसका हल क्या है, इफ सेव नेम्स, ये नेम्स इसका शॉर्ट हल सॉल्व। सही है भाई, एरर सॉल्व, सारी चीज दोबारा से काम करने लगी। ठीक है, तो ये क्या किया मैंने, क्या किया, और लगाया, और क्या करता है, या तो खाली हो या फिर सेव नेम्स हो। ये भी सीखा था ना हमने। यस सर। ये वेरिएबल है, अगर ये वैल्यू फॉल्स हो तो वेरिएबल में क्या चीज सेव होगी, एम्प्टी है, MDR। और अगर ये वैल्यू ट्रू हो तो वेरिएबल में यही वैल्यू सेव हो जाएगी। कैसे, क्या आएगा, एरे एरर है। क्यों आया है, नल फॉल्स ही वैल्यू है। कि और क्या करता है, पहली वैल्यू अगर फॉल्स है ना तो दूसरी को देखने जाता है कि दूसरी को चेक कर लूं। अगर पहली वैल्यू ट्रू हो जाती है तो और जो है वो दूसरी वाली को नहीं देखेगा, नहीं देखता। क्या आएगा, MDR।
एरे क्यों आया? क्योंकि एरे जो है ना वो फॉल्स वैल्यू नहीं है। क्लियर है? तो खैर ये शॉर्ट एंड तरीका था, आप इस तरह भी कर सकते थे, पूरे कोड को आप ले जाते इसमें और ये हटा देते। लेकिन यही वाला काम हमने किया शॉर्ट तरीके से ऐसे, क्योंकि ये एम्प्टी एरे और ऊपर नेम्स में भी एम्प्टी एरे, तो वो एम्प्टी एरे ही सेव हो जाएगी। और क्योंकि एम्प्टी एरे इसकी लेंथ मैच नहीं करेगी, लूप चलेगा ही नहीं, समझे? तो इस तरह से ये पूरा काम हुआ है। अच्छा, अब इसमें देखें कोई ऐसा एडवांस कोई मुश्किल काम नहीं था, बहुत सिंपल था। मुझे नहीं समझ में आया कि आप लोगों को क्यों नहीं आया। आ गया क्यों नहीं आया भाई? आ गया सर। चलिए, ऊपर वाला वेरिएबल अपडेट करना था और एक कंडीशन लगानी थी, ठीक है ना? असल में मैं AI यूज़ नहीं करता ना। हमें अपने दिमाग को इंटरप्रेटर की तरह चलाना चाहिए, लेकिन इंटरप्रेटर भी हमारा बहुत स्लो। जो जावास्क्रिप्ट का इंटरप्रेटर होता है वो तो फास्ट होता है ना, हमारा वाला स्लो होना चाहिए। हमारा क्या करेगा, एक एक लाइन चलाएगा और साथ में उसका आउटपुट भी लेगा। कैसे? जैसे ये चलाया हमारे वाले इंटरप्रेटर ने और उसको यहाँ पे कंसोल कर दिया दिमाग में, रियल में नहीं, दिमाग में। ये वाली लाइन चली, लाइन नंबर 35, लाइन नंबर 37 पे कंसोल हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि इसके अंदर क्या है। होता ही नहीं होता ऐसा? दिमाग में कर सकते हैं कंसोल? कर सकते हैं? हो जाता है, आराम से हो जाता है। क्या आपने ये लाइन चलाई, एरर भी आता है, पता चल जाएगा आपको कि एरर है या नहीं इस लाइन में। अब आप देखो ना, चलो दिमाग में चलाओ, इस वाली लाइन पे एरर आ रहा है मेरे दिमाग में। क्यों आ रहा है इस वाली लाइन में एरर? दिमाग में ही एरर आ जाना चाहिए, चला के नहीं देखना पड़े। कि लाइन नंबर 37 पे names डॉट पुश एरे का मेथड है और ऊपर एरे नल पड़ा हुआ है। नल डॉट पुश तो कुछ होता ही नहीं है, पुश तो एरे का मेथड है। तो यहाँ पे आ जाएगा एरर। चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, चलाने से पहले एरर आ जाएगा। क्लियर? तो बेसिकली ये वाला काम जो है टाइपस्क्रिप्ट करती है। टाइपस्क्रिप्ट को पता है कि यार हमारा दिमाग इतना कमजोर है, टाइपस्क्रिप्ट बोलती है कि चलो यार तुम नहीं चलाओ, मैं चला लेती हूँ। और यहाँ पे जो टाइपस्क्रिप्ट जो है ना एरर दे रही होती है कि भाई आप जो है ना नल वैल्यू के अंदर पुश कर दो। टाइपस्क्रिप्ट इन चीज़ों में हेल्प करती है, लेकिन टाइपस्क्रिप्ट जो है ना हेल्प तो करती है, लेकिन ना आपसे ज़्यादा काम करवाती है। ठीक है, ज़्यादा कोड लिखना पड़ता है, टैग्स बताओ, हर उसके हिसाब से जो वो बोल रहे होगा। ठीक है, तो इस तरह का सीन है। तो बनाना आपको क्या है, पोस्ट है, बन जाएगी ना जो मैंने बताई है कि भाई आप लॉगिन साइन अप बनाएंगे। पहले जितने यूजर साइन अप होते रहे सबका डेटा लोकल स्टोरेज में सेव होना चाहिए। जैसे मैंने एक यूजर को साइन अप किया, लोकल स्टोरेज में सेव हो गया, दूसरे यूजर को साइन अप किया, वो उसके साथ सेव हो गया, तीसरे को किया, 10 यूजर लोकल स्टोरेज में चलेगा। अब जब मैं लॉगिन फॉर्म पे जाऊंगा, मैं ईमेल पासवर्ड डालूंगा, तो आपको ढूंढना है कि लोकल स्टोरेज में ये ईमेल पासवर्ड मौजूद है या नहीं। अगर मौजूद है तो लॉगिन कर दो, मौजूद नहीं है तो एरर दिखाओ कि भाई इनवैलिड पासवर्ड वगैरह। ठीक है, लॉगिन होने के बाद अब आपके सामने आएगा एक पोस्ट, उस पर आप टाइटल डालोगे, डिस्क्रिप्शन डालोगे, अच्छी सी स्टाइलिंग करोगे, बैकग्राउंड इमेज वगैरह, पोस्ट दबाओगे, वो पोस्ट का डेटा चले आएगा लोकल स्टोरेज में। फिर आपके पास एक पोस्ट का पेज होगा, वहाँ पे सारी पोस्टें नजर आ रही होंगी आपको। बस इतना सा करना है, हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से होगा जिस तरह अभी हमने लोकल स्टोरेज वाली चीज़ पढ़ा है, बस सिंपल। नेक्स्ट क्लास तक सर मंडे तक दे दे। उसका UI दिखा दें क्या वापस पोस्ट की इतनी खास UI तो नहीं थी, बस थोड़ा सा आइडिया था। आप एक बार दिया हुआ था सर मंडे तक का लोग इतना अच्छा बनाया हुआ लड़के ने, तो मैंने देखा ही नहीं था। देखा ना भाई, यही बना दो यार। देखना, पोस्ट किया, चल नहीं रहा, तो
चल रहा है नहीं चल रहा? ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं बनाए, आप सिंपल बना दें। ठीक है, हमें फंक्शनैलिटी सीखनी है थोड़ी कि भाई हम पोज लिखें, इसमें जो भी टेक्स्ट लिखें उस पर बैकग्राउंड लगाएं, पोज दबाएं तो बैकग्राउंड के साथ पोज हमारी नीचे आ जाए, और जब पेज रीलोड करें तो हमारी पोज सारी मौजूद रहे, ख़त्म ना हो। क्लियर है? हो जाएगा? ट्राई करना। क्या दिखाना है? हाँ, लॉगिन साइन अप वगैरह आएगा। और नहीं, पेज को ऐसा नहीं बनाना, सिंपल बनेगा। देखिए मसला आ रहा है कि हाँ होगा। आप लोग काम नहीं कर रहे, ऑब्जेक्ट का नाम लिखो। काम कर रहे होते ना तो इस तरह के छोटे मोटे इश्यूज जो है ना बता सकते थे। नाम लिख के ठीक करना है भाई, पड़ेगा। समझ रहे हैं मैं बात को? जो बनाया था एक प्रेस लगा तो पोस्ट है अभी